अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारे पास है हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्विज, जिसमें हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है। इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड विच डी ऑर्बिटल्स एक्सपीरियंस अ ग्रेटर एनर्जी लेवल ड्यू टू लिगेंड इंटरेक्शन। ये जब हम ऑक्टाहेड्रल में हमारी स्प्लिटिंग होती है तो ऑर्बिटल्स दो एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाते हैं। एक लोअर एनर्जी पे आ जाएंगे, एक हायर एनर्जी पे जाएंगे। तो हमारे पास हायर एनर्जी पे जाएंगे वो ऑर्बिटल्स कौन से होंगे? जो ऑन द एक्सिस होंगे। और ऑन द एक्सिस हमारे पास कौन से होते हैं? dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। सो ऑन द एक्सिस में जो ऑर्बिटल होंगे, जब उनकी इंटरेक्शन होगी मेटल के लिगेंड के साथ, तो वो ज्यादा एक्चुअली रिपल्शन फील करते हैं। वो उनकी डायरेक्शन में आएंगे, जिसकी वजह से वो हाई एनर्जी पे जाएंगे और दूसरे वाले लो एनर्जी पे आ जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज ट्रू। टेट्राहेड्रल में हमारे पास क्या होता है? टेट्राहेड्रल दे ऑलवेज एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग फील्ड स्प्लिटिंग। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। दे यूजुअली हैव हाई स्पिन। हाँ, हाई स्पिन जरूर होती है। और टेट्राहेड्रल में हमारे पास क्या होता है? लिगेंड्स होते हैं चार ही, और चारों के चारों लिगेंड्स, ये हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप है। तो चार लिगेंड्स है। चार लिगेंड्स क्या है? एक तो आपके पास में रिपल्शन कम होगी, रिपल्शन कम फील करते हैं, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग भी कम होती है। जो उसका T2 और E बनता है, उसमें स्प्लिटिंग जो है वो बहुत कम होती है हमारे पास, जिसकी वजह से क्या होता है? और हमारे पास जब इंटरेक्शन होती है तो क्या होता है? टेट्राहेड्रल में दो ऑर्बिटल नीचे और तीन ऊपर जाते हैं। बिल्कुल अपोजिट होती है ऑक्टाहेड्रल में। तो हमारे पास क्या है? जब इनकी स्प्लिटिंग कम है तो इलेक्ट्रॉन दो के बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग की बजाय ऊपर ही जाना प्रेफर करता है, बिकॉज जो दरमियान की एनर्जी है वो कम है। जबकि एक ऑर्बिटल में जब आप इलेक्ट्रॉन को लेके आते हो तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो उसमें रिपल्शन आती है। तो उस रिपल्शन में जो आपको एक ही इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिटल में लाने के लिए चाहिए, वो एनर्जी ज्यादा होगी, जबकि ऊपर ले जाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कम होने की वजह से हमेशा आपके पास हाई स्पिन बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज प्रेफर टू गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो हमारे पास बनेगा दे यूजुअली हैव हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन। देन हमारे पास है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स शोज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आपने पढ़ रखा है, मैग्नीज के पास सबसे ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है। रीजन क्या है? इसके 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डी में है सेपरेट, एस वाला भी एक्साइट होकर आपको अलग चला जाएगा, और 7 तक ये इसकी ऑक्सीडेशन जाएगी। तो दैट वन इज मैग्नीज। विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास किस पे है? टंगस्टन। ये हमारे जनरल नॉलेज का एमसीक्यू है। टंगस्टन विल हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम हमेशा क्या करते हैं? हम देते हैं लिगेंड्स को नेम। तो आपके पास 6 लिगेंड है, तो हेक्सामीन, हमारे पास इसका आ जाएगा कोबाल्ट और क्लोराइड। कोबाल्ट यहाँ पे है आपके पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो लिगेंड को नाम दिया, फिर मेटल को दिया, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी, एट द एंड नेगेटिव आयंस को हम लिखते हैं। अगर पॉजिटिव होते तो सबसे पहले हम पॉजिटिव को देते, अगर यहाँ पे सोडियम होते उनको नाम दिया जाता, लेकिन ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को सबसे एंड में नाम देंगे और कॉम्प्लेक्स का नाम हम लिख देंगे। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कब होता है? जब आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। पैरामैग्नेटिक होता है जब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और डाई होगा जब आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। विच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज मोर लाइकली टू बी हाई स्पिन। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? जिनका आपके पास होगा वीक फील्ड लिगेंड। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है उतनी स्प्लिटिंग ज्यादा करवाता है। स्प्लिटिंग दोनों करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक स्प्लिटिंग ये हुई है, एक स्प्लिटिंग ये हुई है, तो ये एक वीक फील्ड लिगेंड था, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। तो जितना वीक फील्ड होगा उतनी स्प्लिटिंग कम होगी, वो आपका हाई स्पिन की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना प्रेफर करेगा पेयर अप होने की बजाय। तो कॉम्प्लेक्सेस विद वीक फील्ड लिगेंड आर लाइकली टू बी हाई स्पिन। फेरोमैग्नेटिज्म इज एग्जिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। फेरोमैग्नेटिज्म हमारे पास हमेशा आयरन शो करता है। इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जॉन टेलर डिस्टॉर्शन प्राइमरली इफेक्ट्स विच ऑर्बिटल। जॉन टेलर उनको इफेक्ट करता है जो आपके ऑन द एक्सिस हैं। तो ऑन द एक्सिस वाले हैं Eg ऑर्बिटल, T2G, सॉरी ये वो डीजी स्क्वायर वाला और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला। Which of the following ligands produces the strongest crystal field splitting। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतनी वो स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा। तो आपके पास सीरीज दी गई है, सीरीज को हल्का सा आपने जहन में रखना है। हेलोजेंस जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, और सबसे स्ट्रॉन्ग आपके पास CO और साइनाइड और कार्बोनिल है। तो कार्बोनिल जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड स्प्लिटिंग देता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज लाइकली टू बी लो स्पिन। तो लो स्पिन में देखो, जो जितना ज्यादा आपके पास कॉम्प्लेक्स जो होगा, वो जो आपका लिगेंड जो होगा, सॉरी, वो आपका जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो लो स्पिन देगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, पेयर अप होना प्रेफर करेंगे। स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नीचे ही पहले पेयर अप होंगे। जब पेयर अप होंगे तो इसकी स्पिन से कैंसिल हो जाएगी और ये लो स्पिन बनेगा। तो जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतनी स्प्लिटिंग ज्यादा, उतना लो स्पिन का चांस ज्यादा। तो आपके पास अमोनिया जो है, इन सब में हेलोजेंस तो वैसे ही बहुत वीक है। वाटर ओवरऑल एक वीक है, किसी किसी कॉम्प्लेक्स में ये एज ए स्ट्रॉन्ग एक्ट करता है, लेकिन ओवरऑल वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो अमोनिया जो है वो लो स्पिन देगा आपको। Which of the following statement is about true about VBT? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या बताती है? इट एक्सप्लेन्स द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन। कलर हमें बताती है CFT, क्रिस्टल फील्ड। इट इज बेस्ड ऑन द MOT, नहीं MOT अलग है हमारे पास। तो इट एक्सप्लेन्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन। ये बताती है कि SPD में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो वहां से हमें उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का अंदाजा हो जाता है और हम हाइब्रिडाइजेशन में निकाल लेते हैं BBD से। Which of the following ligands make the most stable complexes among following? तो सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा बनाएगा? इथिलीन डायामीन। बाकी सारे मोनोडेंटेट है, ये पॉलीडेंटेट है। पॉलीडेंटेट में रिंग बनेगी, रिंग बनेगी तो हमारे पास हम कहते हैं किलेट बन गया, और किलेट्स आर द स्ट्रॉन्ग और स्टेबल स्ट्रक्चर्स। तो आपके पास पॉलीडेंटेट लिगेंड ये है दो, इसमें इथिलीन डायामीन में दो एक एट अ टाइम दो एन है आपके पास, उनके पास लॉन पेयर है, दो लॉन पेयर डोनेट होंगे, रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। According to the CFT, the splitting of the d orbital in an octahedral field results in which two sets of orbital? तो CFT कहते हैं कि जब भी आपका मेटल लिगेंड के साथ आएगा, ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाएंगे, तो T2G और EG में स्प्लिट होंगे। दैट वन इज आई थिंक द ए ऑप्शन, बिल्कुल। Which of the following statement about paramagnetic substance is correct? तो जी, पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक रिपेल करते हैं वीकली, और पैरा क्या है, अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। एनी नॉन लीनियर, सॉरी, द जॉन टेलर थ्योरम स्टेट्स, जॉन टेलर हमें क्या बताते हैं कि कोई भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल अपनी डीजेनरेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में क्या करेगा, डिस्टॉर्शन करेगा, ताकि उसकी डीजेनरेसी कम हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। दैट वन इज द ए ऑप्शन, इसकी स्टेटमेंट है जॉन टेलर। करेक्ट आयुपिक नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो देखो हम क्या करना है अब इसमें देखो ऐसे थोड़ी सी ट्रिक ये थी कि ऐसे हमारे पास लिगेंड जिसमें डाई ट्राई नेम में ही आ जाए, तो वहां हम उनके लिए, फिर जब हमने देखो इथिलीन डायामीन, अब डाई इसमें आगे है, तो इसकी जब हमने नंबरिंग देनी है तो हम ट्राई नहीं यूज करेंगे, ट्राई इथिलीन डायामीन नहीं, इसके लिए हम ट्रिस बिस ये वाले वर्ड यूज करते हैं। तो ट्रिस इथिलीन डायामीन क्रोमियम 3 क्लोराइड, इसकी तो आई थिंक ए ऑप्शन इज द राइट वन। Which of the following factors influences the magnitude of crystal field splitting? Splitting कितनी ज्यादा होगी कितनी कम होगी, नेचर ऑफ लिगेंड भी डिपेंड करता है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी, उसकी ज्योमेट्री भी, सारे फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं, तो ऑल ऑप्शन हो जाएगा। Which of the following coordination geometries is most like commonly associated with the John Taylor distortion? सबसे ज्यादा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हर कॉम्प्लेक्स में होगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो हम देखते हैं, दैट वन इज द ऑक्टाहेड्रल। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर शोन बाय, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास कौन शो करते हैं, दे आर द वीक फील्ड लिगेंड्स। आउटर ऑर्बिटल में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हम आपके पास डी ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन 4 है। अब हमें ऑक्टाहेड्रल शेप बनानी है, ऑक्टाहेड्रल के लिए हमें चाहिए D2sp3, डी के 2 ऑर्बिटल चाहिए। अगर तो वीक फील्ड लिगेंड है, वो आपका पेयरिंग नहीं करवा सकता, ये 3D है, तो आपके पास किसी भी एटम में 4D 5D प्रेजेंट होता है, वो एम्प्टी है, तो क्या करेगा, जो वीक फील्ड लिगेंड है वो पेयरिंग नहीं करवा सकता, वो 4D को यूज करेगा। और जबकि आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के इसकी पेयरिंग करवा देगा, ये ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन के लिए वैकेंट हो जाएगा। तो आपके पास अगर तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वो क्या करता, वो आपके पास इनर कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, ये इनर ऑर्बिटल है 3D वाला। आउटर वाले कौन बनाएंगे, वीक फील्ड, वीक फील्ड पेयरिंग नहीं करवा सकता, वो आउटर 4D को यूज करेगा, बिकॉज 4D आपको पता है, 3D कहाँ है, थर्ड शेल में, 4D कहाँ है, फोर्थ शेल में, तो फोर्थ शेल के डी ऑर्बिटल को यूज करेगा, इसलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। तो वीक फील्ड लिगेंड्स आपके पास आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या है,
जी जितने आपके एस में एक या दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और डी में 1 से 10, तो जितने भी एस होगा डी उसका n-1 होगा, लाइक 4s और 3d। तो ए ऑप्शन आपकी करेक्ट बन जाएगी। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन FeCN6? तो आप कैसे करते हो, साइनाइड आपके पास क्या है, नेगेटिव लिगेंड, तो 1 साइनाइड पे -1 है, 6 पे 6 माइनस आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज दिया गया है 3 नेगेटिव, तो ये चार्ज आपने लेके आना होता है। जब आपको कोई चार्ज दिया जाए तो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स को इस तरह सेट करना होता है कि वो चार्ज आ जाए। तो 6 नेगेटिव साइनाइड पे है, आयरन कितना होगा कि 3 नेगेटिव आ जाए। तो आयरन अगर आपके पास 3 पॉजिटिव होगा तो ओवरऑल इनका सम बैलेंस 3 नेगेटिव हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा कवर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, +3। What happens to a ferromagnetic substance when an external field is removed? फेरो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली होते हैं, जब उनकी एक्सटर्नल फील्ड रिमूव करवा दी जाए तब भी उसकी मैग्नेटिज्म खत्म नहीं होती, अपनी वो कुछ मैग्नेटिज्म को रिटेन रखता है। ये इनकी प्रॉपर्टीज है, इट रिटेन सब मैग्नेटिज्म फेरो में। बाकी पैरा में अगर आपको इनको रिमूव करोगे उसकी मैग्नेटिज्म उसी टाइम खत्म हो जाती है। फेरो में यही क्वालिटी है कि आप उसको रिमूव भी कर दो, उसकी मैग्नेटिज्म कुछ टाइम तक रिटेन रहती है। विच प्रॉपर्टी इज कॉमन अमंग ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या है, ये कलर्ड सब्सटेंसेस बनाते हैं बाय डी ट्रांजिशन। विच ट्रांजिशन मेटल इज कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग स्टेनलेस स्टील? तो स्टेनलेस स्टील में हम क्रोमियम ऐड करते हैं, दैट वन इज द जनरल इंफॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट? तो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड होते हैं, हमारे पास कलर्ड होती है डी ट्रांजिशन की वजह से। तो नॉन टिपिकल होते हैं हमारे पास लास्ट सीरीज वाले या फर्स्ट सीरीज वाले। लास्ट सीरीज में क्या है, जिंक, कैडमियम, मर्करी। तो जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है D10। D10 का मतलब क्या है कि आपके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फिल है, ऊपर भी कंप्लीटली फिल है। जब भी आपको ट्रांजिशन कब होती है, जब ऊपर स्पेस हो गया, अगर ऊपर 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं फॉर एग्जांपल, नीचे कंप्लीटली फिल है, ऊपर आपके पास ऐसे है, तो आप एनर्जी दोगे, नीचे वाला एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में चला गया, तो डी ट्रांजिशन होगी। लेकिन जब आपके पास सारे के सारे कंप्लीट है, आप एनर्जी दे दो, ऊपर स्पेस ही नहीं है, डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। जब आपके पास D10 कन्फिग्रेशन होगी तो सारे के सारे डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। वहां पे डी ट्रांजिशन नहीं होगी तो कलर्ड सब्सटेंसेस नहीं बनेंगे, और अगर कलर्ड नहीं है तो हम कहते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ट्रांजिशन की यही है कि वो कलर्ड शो करते हैं। जब वो कलर ही शो नहीं कर रहा तो वो टिपिकल ट्रांजिशन नहीं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन कहलाता है। तो डेट वन इज द जिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अकॉर्डिंग टू VBT? तो VBT के मुताबिक साइनाइड और कार्बोनिल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो डी ऑप्शन इज द राइट वन। सो ये हमारा आज का क्विज था, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्विज। अल्लाह हाफिज।